देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पहली ब्रेकिंग क्या थी जिससे हमने शुरुआत की? एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर पहली ब्रेकिंग गलवान झड़प से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। भारत ने चीन के 53 सैनिकों को मारा, सूत्रों के हवाले से खबर। यह पहली ब्रेकिंग है। गर्दन मरोड़े जाने से मरे अधिकतर चीनी सैनिक। और यहां पर सीधे मैं आपको लेके चलूंगा वॉल पर। सुमित मेरे साथ है क्योंकि हम ये नया शो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि ये पूरा मामला क्या है। आइए वेरी क्विकली एक रैप अराउंड करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ। वेरी क्विकली यहां पर तुरंत फ्लैश करिए इसको और एक एक ब्रेकिंग यहां पर फ्लैश करिए, बल्कि एक एक खबर हमारी। भारतीय सैनिकों ने चीन के 53 फौजियों को मारा, पहली खबर। दूसरी खबर सुमित आप बताइएगा मुझे। यहां पर देखिए गर्दन मोड़ने जाने से अधिक सैनिकों की मौत, यानी सबसे ज्यादा जो मौतें हुई, कैजुअलिटी हुई, वो गर्दन की चोट से हुई। तीसरी खबर दिखाइए यहां पर। तीसरी खबर यह, गर्दन की चोट के कारण दम घुटने से मरे चीनी सैनिक। मत भूलिए कि भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अनआर्म्ड कॉम्बैट, यानी अगर आर्म्स भी नहीं है उनके पास तो उनका अपना जो आर्म्स है वो काफी होते हैं। अगली खबर बताइए सुमित, क्विकली हमें बताइए। देखिए ये 17 जून को 53 चीनी सैनिकों का पोस्टमार्टम हुआ। हम बता रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम के बाद 2 दिन के बाद 53 चीनी सैनिक, दैट्स द वर्ड। 53। तुम एक मारोगे हम 3 मारेंगे, भले ही तुम 4 हो और हम 1 हैं, लेकिन मारेंगे हम ज्यादा। अगली खबर दिखाइए हमें। शिनजियांग के आर्मी हॉस्पिटल में हुआ पोस्टमार्टम। सुमित ये इस वक्त की बड़ी खबर। हम वापस जाएंगे क्विकली और हमारे जो खास मेहमान हैं अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इस वक्त की एक और बड़ी खबर से, और वो है ब्रेकिंग नंबर 3 जो हमारे सामने आ रही है। वेरी क्विकली ये अपडेट देना आपको जरूरी था। चीन की चालाकी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। चीन ने भारत के साथ झड़प में मारे गए सभी फौजियों की पोस्ट अलग अलग बताई थी। मृत सैनिकों के परिवार वालों से चीन ने गलवान में पोस्टिंग की बात छिपाई। फौजियों की मौत अलग अलग दिन बताई गई। पीएलए ने सिर्फ कमांडर का शव ही उसके परिवार को सौंपा। चीन ने सिर्फ कमांडर के परिवार को ही गलवान में मौत की बात बताई। रात के 11 बजे लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, लेकिन उनके पास जाने से पहले इस ब्रेकिंग के बगल में एक तस्वीर आई है, जरा खुद देखें आप। ये जो है बताया जा रहा है, ये तस्वीरें देखें, ये अस्थि कलश के विजुअल्स हैं, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं करना चाहते किसी तरीके से, लेकिन जो जो इनपुट आ रहा है। लेकिन यहां पर गौर करें, आर्मी ऑफिसर, फोटो में भी आर्मी ऑफिसर, परिवार वालों का चीखना बिलखना, एयरपोर्ट पे ऐसे बाहर निकलना, वो भी अभी। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहा जाए, ये अपुष्ट वीडियो है, लेकिन एक एक इंफॉर्मेशन चीन का प्रोपेगेंडा जो है उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। रात के 11 बजे ग्राउंड जीरो लद्दाख पे अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक वेरी क्विकली, और उसके बाद हम मनीष झा के पास जाएंगे और फिर और मेहमानों के पास। अभिषेक, जो काम पाकिस्तान करता है वही काम चीन कर रहा है। पाकिस्तान वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या होता है, कहां गए उसके फौजी, पता नहीं चलता है। मिराज का उनका जो F-16 का फौजी जो पायलट था कहां गया, कुछ पता नहीं लगता, और वही काम चीन कर रहा है। बिल्कुल निशांत, और एक बात बहुत बताना ज़रूरी है कि ये जो काम हो रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है जो साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का जो इनका चीफ है मेजर जनरल लियू लिन। ये वही आदमी है जो इस समय, जिसकी भारत की ओर से जो बातचीत चल रही है इस समय, यहाँ पर 14th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के साथ इसी की बातचीत चल रही है। और हमारी जानकारी ये है कि इसी आदमी की अगुवाई में ही ये सारा ऑपरेशन हुआ है। मेजर जनरल लियू लिन, इसी अगुवाई में ये इन सारे शवों को चुपचाप ठिकाने लगाया गया है। और यहां तक कि एक बात मैं और ऐड करूंगा, आज ये सवाल किया गया था, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ जियान हैं, उनसे ये बात पूछा गया, आज ब्रीफिंग थी वहां पर बीजिंग में, उनसे पूछा गया, वो डिनाई नहीं कर पाए, उन्होंने टाल दिया। अभिषेक, मैं आपको रोकूंगा, आप जो जानकारी दे रहे हैं ये शॉकिंग इंफॉर्मेशन है। मेरे साथ इस वक्त अभिषेक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जनरल शशि अस्थाना ने बड़े जोर शोर से बताया कि किस तरीके से उन्होंने हमारे फौजियों को पहले ट्रेनिंग दे रखी है। जनरल सिवाच ने भी हमें बताया। लेकिन अब मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी साहब हैं, युक्तेश्वर कुमार जी हैं, रात में इस वक्त जुड़े हुए हैं।
रोहित शर्मा जी हैं। त्रिपाठी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डिप्लोमेसी के लिहाज से यह क्या तरीका है कि चीन और पाकिस्तान आइडेंटिकल काम करते हैं, मतलब खबरों को दबाना, खबरों को छुपाना, क्या वजह है? भारत में कोई भी घटना घटती है, इट इज ऑल आउट इन ओपन। देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि दोनों देशों में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है जी। दोनों देशों में प्रेस के प्रति किसी भी सरकार की या मिलिट्री की जवाबदेही नहीं जी। दोनों देशों में प्रेस स्वतंत्र नहीं है जी। एक तो ये चीज हुई, और दूसरी बात ये हो गई कि ये सब चीजें पाकिस्तान ने चीन से सीखी हैं जी। और इसीलिए पाकिस्तान भी एग्जैक्टली डिटो सर, वही मुझे एक चीज हरकत करता बताइए, है। मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जैसे ये खबरें बाहर आ रही हैं, अब डिप्लोमेसी के लिहाज से चीन के ऊपर ये कितना ज्यादा प्रेशर होगा? क्यों? क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा वॉर में हारते जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने इस खबर का खुलासा किया है, तो उनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा था खबरों को दबाने का, छुपाने का, दे हैव बीन डिफीटेड इन दैट। देखिए, चीन के ऊपर जो इस प्रोपेगेंडा का असर होगा वो मुख्यतः ये होगा कि इंटरनली उनके यहाँ पहले से ही, अभी आप देखें, मैं कुछ दिनों से चीन की मीडिया को फॉलो कर रहा था और चीन की सोशल मीडिया अकाउंट्स को, कुछ दिनों से उसमें ये पता लग रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग कहाँ हैं, आखिर झड़प हुई तो फिर हमारे लोग भी मारे गए। हिंदुस्तानी इतने जोर शोर से बता रहे हैं कि इतने मरे, इतने नहीं मरे, और अब वो ये बता रहे हैं कि हमारे इतने मरे और हमने उनको इस तरह से दफन किया या उस तरह से उनका सम्मान। त्रिपाठी सर, मैं आपको, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है सर, कि वो लोग इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।